नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। मैं दीपेश विश्वकर्मा आपका स्वागत कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो कि हमारा 9 चैप्टर डिफरेंशिएशन चल रहा। 9 सी के हमने सारे सवाल कर लिए थे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9 डे की। चलो बिना किसी देरी के, आप सबसे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और सबसे सब्सक्राइब करो भाई, लाइक कर ही देना। वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम यहाँ पर जो 9D एक्सरसाइजेस में एक नई तरीका सीखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड सीखेंगे, एक प्रतिस्थापन विधि, जहाँ हम x में कुछ रखकर पहले हमारी इक्वेशन को थोड़ा इजी वे में लेके आएंगे, जो कठिन है उसे थोड़ा सरल करेंगे, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। क्या बात कर रहे हो सर? तो कोई हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधे सवाल से समझेंगे कि आखिर बात क्या। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 2x 1 + x² का क्या फाइंड आउट करो, आप डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करो। तो जो ट्रेडिशनल मेथड हम पहले यूज कर रहे थे कि साइन इनवर्स का करेंगे फिर फंक्शन का करेंगे, वैसे हम कर सकते हैं, पर आप जानते हो वो कार्यक्रम बहुत लंबा चौड़ा फैलारा हो जाता है ना। तो हम एक नई चीज़ सीखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। x के रिस्पेक्ट में मैं ऐसा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखूंगा जिससे ये सोल्व हो सके, है ना। तो पहले लेट इसे कंसिडर कर लेते हैं। कंसीडर कर लिया y के इक्वल हमने फंक्शन को साइन इनवर्स 2x 1 + x²। अब क्या किया, तो मैंने हम मन से ही या फिर से हमने लेट किया अगेन। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो x है इस x को किसके इक्वल मान लिया हमने, टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, अगर x को टेन थीटा के इक्वल मानूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x। इतना अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, x को किसके इक्वल माना, टेन थीटा के। यहाँ से टेन थीटा का मान निकालूंगा, टेन इधर आके इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो y = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स तो चल ही रहा है, ये इधर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2x की जगह क्या रखना, हमें टेन थीटा रखना है। 2 टेन थीटा 1 + क्या हो जाएगा, ये टेन² थीटा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, तो बच्चों ये एक फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला किसका है, तो देखो मैं जो फॉर्मूले यहाँ यूज आते जाएंगे उन्हें साइड में लिखता जाऊँगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ एक्चुअल में थीटा थीटा होना चाहिए था, है ना। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा 1 + टेन² थीटा। तो देखो सेम है, 2 टेन थीटा 1 + टेन² थीटा। इट मीन्स हम इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, साइन 2 थीटा रख सकते हैं। तो देखो इक्वेशन आपकी कितनी सरल हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और इस पूरे की जगह हमने रख दिया साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला ही होता है, हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल सही सोच रहा हो, 2 थीटा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर आई थी वो वापस हम इस पर फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर से उसकी वैल्यू रख देंगे। तो y का मान आ जाएगा 2, थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स x। अब हम कर देते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखो बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का करेंगे तो इधर हो जाएगा dy/dx बराबर, है ना। और इधर 2 कोफिशिएंट है बाहर, टेन इनवर्स x का। तो देखो सारे फॉर्मूले पहले के वहीं लिखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + x²। अपना यही आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आप मैं अगला सवाल लिखता हूँ, इतने आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ अगला सवाल लिख दिया है। ये दिया हुआ साइन इनवर्स 1/√1 + x²। इसे हमने कंसीडर कर लिया y के इक्वल, तो साइन इनवर्स 1/√1 + x²। ठीक है, यहाँ फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। तो लेट कंसीडर कर लिया हमने, x हम यहाँ मान लेते हैं टेन थीटा, है ना। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये आपको पता कैसे चल रहा है कि इसे टेन थीटा मानना है कि नहीं। तो दोस्तों दो चीज़ें, एक तो मैं बताऊंगा कि एक मेथड होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि x के इक्वल कितनी वैल्यू रखनी, और दूसरी जो सबसे इजी मेथड है वो है सवाल को बार बार करके देखना और सवाल को देखकर समझ में आना कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या साइन टेन कोस में से क्या रखूँ कि हमारा फॉर्मूला बन जाए। अब यहाँ पर अगर अपन देखें बच्चों, तो ये 1 + x² है। अगर मैं x की जगह टेन थीटा पुट कर दूँ तो 1 + टेन² थीटा एक आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, sec² थीटा हो जाता है। इसलिए मैंने x की जगह टेन थीटा पुट किया। मैं अगले सवाल में आपको बताऊंगा कि कैसे हम पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू क्या होगी, पर एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम वैल्यू फाइंड आउट करके देखें, हमें डायरेक्ट ध्यान में आना चाहिए। चलो अभी तो ये करते हैं, वैल्यू पुट कर दी तो देखना y = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√, हो जाएगा 1 + टेन² थीटा। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिटी आप जानते ही हो क्या होता है कि भाई 1 + टेन² थीटा = हो जाता है sec² थीटा। ठीक,
वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√, क्या हो जाएगा इस पूरे की जगह सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/सेक थीटा, है ना। इसे और सोल्व कर सकते हैं, पहले का लिखा रहा था मिटा देता हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ देखना सेक थीटा ऊपर जाकर कोस थीटा हो जाएगा, है ना। अब फिर देखना साइन इनवर्स, इसे साइन में लिख सकता हूँ ऐसा करके मैं, साइन π/2 माइनस थीटा हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन से साइन कैंसिल, y की वैल्यू आ गई π/2 माइनस थीटा। अगर यहाँ से मैं थीटा का मान देखूँ तो थीटा का मान क्या आएगा टेन इनवर्स x, ये देखो x का मान अगर टेन थीटा है तो थीटा का मान टेन इनवर्स x, इस थीटा के मान को फिर से यहाँ वैल्यू में पुट कर दिया तो π/2 माइनस टेन इनवर्स x आ चुका है ना। ये आई अभी हमारे पास y की वैल्यू, अब करेंगे हम dWr2x इन बोथ साइड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy/dx, π/2 को पूरा कांस्टेंट और कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो जाता है 0, माइनस 1/10 इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, 0 हटा दो तो ठीक है। चलिए हम अगला सवाल करेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पर मैंने अगला सवाल लिख लिया थर्ड वाला। अब आपका एक कन्फ्यूजन और दूर करता हूँ कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि x की वैल्यू रखनी क्या, तो चलो उसके लिए हम थोड़ा सा अलग से सोल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मुझे क्या बनाना है, साइन थीटा बनाना है ना, इसे क्या बनाना है मुझे साइन थीटा बनाना है, और साइन थीटा अगर बन जाएगा तो साइन से साइन कैंसिल होकर थीटा मिल जाएगा। इट मीन्स मुझे कुल मिला के ये करना है कि x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या बताना है मुझे, साइन थीटा बनाना है, इतना मुझे करना है। अगर ये मुझे करना है तो इस x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो देखो अभी हो जाएगी, दोनों तरफ का क्या कर दो अपन स्क्वायरिंग कर दो, तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे के स्क्वायर से रूट कैंसिल होके ये ऐसा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात की हमने। इसको उधर लेके जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर, इसका इधर इंटू होगा तो देखना 1 में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू उसको इधर ले आता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आएगा मेरे पास, और इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा हो जाता, बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ देखना इधर करा देता हूँ, एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दिया, कोस स्क्वायर थीटा को इसके बटे में ले जाऊंगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। एक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। देखो इस तरह हमें पता लग जाता है कि हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है। ठीक है, आए ना, पर इतना अपने को ध्यान नहीं रखना है ना, अपने को सवाल करेंगे ना बार बार तो मन से ही ध्यान में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू कब पुट करनी। तो चलो अभी इसे लेट कर लिया हमने, कंसीडर साइन इनवर्स x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तेजी पकड़ेंगे हम, है ना, लेट कंसीडर कर लेते हैं फिर से कि भाई x बराबर क्या मान लिया हमने, टेन थीटा मान लिया, जो कि अभी हमने करके भी देख लिया। अगर ये टेन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल सही टेन इनवर्स x आ जाएगी। वैल्यू को पुट करते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह ऊपर आ जाएगा टेन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, सोल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो साइन इनवर्स टेन थीटा को टेन थीटा ही रहने दो, नीचे हम जानते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंदर होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक से टेन के सेक उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो केवल मिलेगा मुझे यहाँ पर सेक थीटा। साइन इनवर्स टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, और सेक को लिख सकता हूँ 1 कोस थीटा। तो यहाँ देखना कोस से कोस कैंसिल, क्या मिलेगा, केवल मिलेगा मुझे साइन इनवर्स और साइन थीटा। इधर कर देते हैं तो y की वैल्यू देखना आप, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या मिलेगी थीटा, और थीटा का मान हमने क्या लिया हुआ है टेन इनवर्स x। तो अब इसका dy/dx कर दें तो dy/dx क्या हो जाएगा, ढाक के टिक इसकी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल यहाँ लिख दिया है। ये है अपना कोस इन्वर्स वाला, y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ क्या करना है, तो वैसे ही अपने को यहाँ भी पुट करना है एक्स इक्वल टू, या फिर लेट करके ही करेंगे। लेट माना कि एक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने, टेन थीटा मान लिया। अगर ये टेन थीटा माना तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो देखोगे आप y इक्वल टू हो जाएगा कोस इन्वर्स, अंदर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान देना बच्चों, आप लोग देखना, ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है कोस थीटा का। देखो इधर मैं फॉर्मूले भी लिखते जा रहा हूँ जो जो हम यूज करना है इसमें। तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है, हमें सीधा ध्यान रखना पड़ेगा। y इक्वल टू हो जाएगा कोस इन्वर्स, और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं कोस टू थीटा। ठीक है, फिर समझ ही गए होंगे आप, y इक्वल टू कोस इन्वर्स से कोस कैंसिल, बचेगा 2 थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर 2 थीटा है तो थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, टेन इनवर्स x, तो हो जाएगा टेन इनवर्स x। कर देते हैं dy अपॉन dx, तो बिल्कुल समझ लो 2 कोफिशिएंट है तो ऊपर आ जाएगा टेन इनवर्स x का हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने अगला सवाल लिख दिया है। फिफ्थ दिया हुआ है 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। दोस्तों मन में आ रहा होगा कि इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं, क्यूसेंट मेथड लगाकर बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये इजी वे है इसलिए आपको यही यूज करना है ना। y इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है। लेट कर रहे हैं तो क्या करते हैं इसमें, हाँ इसमें x की जगह आप क्या पुट करोगे, तो इसमें हमें करना पड़ेगा कोस टू थीटा। इसमें आपको ध्यान ही रखना है क्या पुट करना है, कोस टू थीटा, है ना। क्यों कर रहे हैं देखते हैं, अभी वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ बच्चों, तो देखना थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक तो कोस इधर चला जाएगा तो कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, और फिर बाद में क्या जाएगा ये 2, तो ये 2 इनके बटे में आ जाएगा, कोस इन्वर्स एक्स बाय 2 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 टेन इन्वर्स अंडर रूट देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आ गए। अब ये जो दो चीज़ें आई 1 माइनस कोस टू थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इन्वर्स फंक्शन से आप बहुत परिचित हो, ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस टू थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स अंडर रूट में देखना ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 टेन इनवर्स। यहाँ आप लोग देखना साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो y इक्वल टू इधर करा देता हूँ, y बराबर क्या हो जाता है 2 टेन इनवर्स यहाँ से, और यहाँ से क्या मिल रहा मुझे टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, है ना। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 थीटा। अब यहाँ पर अगर हम थीटा का मान रखें तो y बराबर 2 इंटू में क्या आ जाएगा कोस इन्वर्स x, और नीचे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास कोस इन्वर्स x। कर देते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है कोस इन्वर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कोस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है, साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, सही लिखा ना, एक मिनट चेक कर लेने दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सही लिखा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, बुक में लिखा हुआ है कि एमपी 2016 में से पूछा जा चुका है, मतलब बाद में भी पूछा गया होगा, है ना, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कुछ चीज़ें, जैसे इसे हम कंसीडर कर लें y के इक्वल, तो इसे थोड़ा सा हम जमाएंगे, साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस, इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स का
स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ऐसा क्योंकि अभी देखेंगे हम माइनस अंडर रूट एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसे ही चलेगा हमारा, है ना। यहाँ हम जो कंसीडर करेंगे वो हम करेंगे कि x बराबर तो मान लेंगे हम साइन थीटा, है ना, और अंडर रूट एक्स बराबर हम मानेंगे क्या, साइन फाई। दो फंक्शन मानेंगे, x बराबर साइन थीटा मानेंगे और अंडर रूट एक्स बराबर साइन फाई मानेंगे। दोनों की अगर यहाँ वैल्यू निकालें हम तो यहाँ से देखना, चलो ठीक अभी कर लेंगे, अभी सवाल तो करें अपन, है ना, इतना आपको कंसीडर करना। चलते हैं इक्वेशन में, y इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, यहाँ देखना x की जगह आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स की जगह साइन फाई लिखना, इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। स्क्वायर क्यों, क्योंकि इस रूट पर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर माइनस का अंडर रूट एक्स की जगह आ जाएगा साइन फाई, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा, इट मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ देखना आप लोग y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, अंदर देखना ये हो गया साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से कोस कट रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा कोस फाई, माइनस साइन फाई, ऐसा का ऐसा ही, है ना, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, फिर से कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा डायरेक्ट ये कोस थीटा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, जहाँ ए की जगह तो थीटा और बी की जगह फाई, और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, ये मैंने लिख दिया है ना, आप लिख लेना एक तरफ। तो यहाँ देखना y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, और अंदर आ जाएगा साइन किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का, a की जगह थीटा, b की जगह है फाई, वैल्यू पुट की हमने। तो यहाँ देखना आप y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई, दोनों की वैल्यू फिर से पुट कर देते हैं। तो देखना थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको साइन इनवर्स x, और इधर से फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो फाई की वैल्यू मिलेगी बच्चों आपको साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू तो है साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ माइनस इसकी वैल्यू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। डिफ्रेंसिएशन यहाँ करा रहा हूँ मैं, इधर ध्यान देना, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे डायरेक्ट। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, फॉर्मूला लिखा हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर किसका होगा, साइन इस वाले साइन का। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की जगह क्या है, इसके फंक्शन की जगह रूट एक्स है, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में इस एक्स का स्क्वायर आता है और हमारे पास एक्स की जगह रूट एक्स है ना। अभी यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी किसका किया हमने, साइन इनवर्स का किया, अब रूट एक्स का करेंगे तो रूट एक्स का आप जानते हो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। सबको लिख देते हैं जमा कर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आप ध्यान देना तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, है ना। चलो थोड़ा सा पहले इसको लिख देते हैं 2 अंडर रूट एक्स को, और अंदर अपने पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये इस स्क्वायर से ये करनी कट जाएगी, ठीक है। यही आपका आई होप सो आंसर है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, उसने बुक में अंदर इस रूट एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया तो अपन भी करा देते हैं। तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा ही, माइनस 1 अपॉन 2, ये अंडर रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा देगा तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ उसका आंसर आ रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने बिल्कुल आपको इसका करेक्ट आंसर ला के बता दिया हमेशा की तरह। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल यहाँ लिख दिया है, चलो करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ लिखा हुआ मैंने 4x³ माइनस 3x, ठीक है। यहाँ हम क्या लेकर चलेंगे, तो यहाँ हम लेकर चलेंगे, चलो एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा, चलो मैं बता ही दूंगा। y इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x हो जाएगा ये, ठीक है। कंसीडर कर लिया, लेट कर लेंगे, यहाँ पर x ही हम रखेंगे कोस थीटा। ऐसा क्यों रखेंगे, तो डायरेक्ट एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। यहाँ वैल्यू पुट करो तो y इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स, अंदर हो जाएगा 4 कोस
क्यूब, ठीक है, कोस क्यूब थीटा, यहाँ देखना क्यूब लगा इसलिए क्यूब लगा दिया, माइनस का 3 कोस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, लिखना भूल गया, ये होता है कोस 3 थीटा का फॉर्मूला कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, है ना। तो मतलब हम इस पूरे फंक्शन की जगह क्या रख सकते हैं, 3 थीटा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप y इक्वल टू कोस इनवर्स और ये हो जाएगा कोस 3 थीटा, कोस से कोस कैंसिल, y की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 3 थीटा, y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा की, थीटा का मान क्या है यहाँ पर कोस इनवर्स x है, ठीक है। थीटा की जगह वैल्यू पुट की हमने तो 3 क्या हो जाएगा 3 कोस इनवर्स x कर देते हैं इसका डिफरेंशिएट, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 तो कोफिशिएंट है ऊपर रहने दो, कोस इनवर्स x का क्या होता है तो वो लिखा हुआ माइनस लग जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। चलिए हम अगला सवाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल मैंने लिख दिया 8th वाला, यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं y के इक्वल टेन इनवर्स हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलो इसको इजी वे में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, x इक्वल टू हम मानेंगे टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन x की जगह 10 पुट कर रहे हैं बस, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो ये एक फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है, मानना पड़ेगा। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन 3 थीटा के। ये देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, मैंने लिख दिया, आप भी लिख लेना, ठीक है। तो y इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा टेन और टेन इनवर्स और इसकी जगह लिख सकते हैं हम टेन 3 थीटा, 10 से 10 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 3 थीटा। इट मीन्स y की वैल्यू अगर हम थीटा की वैल्यू रखें तो हो जाएगा 3, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स x आ जाएगी, तो हो जाएगा टेन इनवर्स x। फॉर्मूला लगा दो, dy अपॉन dx करेंगे इसका, तो देखो 3 तो ऊपर चला जाएगा, टेन इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट सवाल लिख दिया 9th वाला, कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कंसीडर कर लेते हैं y के इक्वल y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है बच्चों। यहाँ कंसीडर करेंगे हम x बराबर, पहले जैसा सवाल आ गया है, सबसे पहला जो सवाल था x बराबर टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से टेन इनवर्स x, वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या रख सकता हूँ साइन 2 थीटा रख सकता हूँ वैल्यू, तो y इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स, ये हम लिख सकते हैं क्या साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। अपन चाहें तो कोस इनवर्स हम जानते हैं 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कोस थीटा हो जाता है, तो इसे लिख सकता हूँ मैं कोस π/2 माइनस 2 थीटा, है ना। थीटा की जगह 2 थीटा इसलिए 2 थीटा आएगा। कोस इनवर्स से कोस लिख सकते हैं ना हम साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा, वही क्या है कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो y की वैल्यू में हम यहाँ थीटा की जगह वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा π/2 माइनस 2 तो चलेगा ही, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x, कर देते हैं इसका डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, π/2 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू, माइनस 2 ऊपर आएगा, टेन इनवर्स x का हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो इसका यही आंसर होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला सवाल करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर अगला सवाल लिख दिया है अपना, हाँ देखना आप लोग, सवाल दिया हुआ है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2, कंसिडर कर लिया y के इक्वल तो हो गया कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2 हो गया। यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, तो जब भी आपको 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स जैसी कोई वैल्यू मिले तो आप कोशिश करो कि x बराबर कोस 2 थीटा पुट करें हम, है ना। एक बार रख के देख लो, सोल्व होता है, अच्छी बात है ना। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी
कोस इन्वर्स x अपॉन 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 बटे में चला जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में, तो y इक्वल टू हो जाएगा कोस इन्वर्स अंडर रूट में क्या चलेगा 1 प्लस ये हो जाएगा कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, सोल्व करते हैं। y इक्वल टू कोस इन्वर्स, यहाँ देखना बच्चों आप लोग 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 चल ही रहा है। ये देखो 1 प्लस कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, 2 से 2 कैंसिल, रूट से सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इन्वर्स कोस थीटा, है ना, कोस से कोस कैंसिल, देखो कितना सरल हो गया, y बराबर क्या आ चुका है थीटा। इट मीन्स अगर y बराबर थीटा है तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या चल रही है अपनी 1/2 कोस इन्वर्स x लिख सकते हैं इसे, है ना। करवा दो इसका डिफ्रेंसिएशन, तो dy अपॉन dx माइनस आगे आ जाएगा, 2 नीचे चल ही रहा है और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये फॉर्मूला है कोस इन्वर्स x का, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले से बटे में 2 था तो हमने यहाँ लिख दिया, है ना। चलिए इसके बाद अपन ऐसा करते हैं, लास्ट सवाल और कर लेते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर अगला सवाल लिख दिया है, ये हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन दिया हो, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x है, तो अपन यहाँ ऐसा कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें कि अपना फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ देखना बच्चों, यहाँ हम पुट करेंगे x इक्वल टू कोस थीटा पुट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, कोस थीटा पुट करने से देखते हैं क्या होता है इसमें। अगर कोस थीटा x बराबर कोस थीटा है तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इन्वर्स x। तो आप यहाँ पर देखिएगा y इक्वल टू कोस इन्वर्स, यहाँ से देखना आप ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, तो देखो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसे, इस वाले फॉर्मूले से। ये देखो 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, इस 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैं बराबर के इधर ले आऊँ, नहीं इस 1 को मैं उधर ले जाऊँ, तो देखो ये 1 इधर प्लस में तो इधर जाके काय में हो जाएगा माइनस में। तो देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा का, इसी को ही हमने चेंज कर दिया, है ना। बस तो हम कर सकते हैं, अब सवाल ही सॉल्व हो गया। कोस इन्वर्स और इसकी जगह आ जाएगा कोस 2 थीटा, पूरे फंक्शन की जगह। कोस से कोस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई है 2 थीटा, इट मीन्स y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 कोस इन्वर्स x, थीटा की जगह कोस इन्वर्स x। कर दो इसका डिफ्रेंसिएशन, dy अपॉन dx, 2 ऊपर चल ही रहा है ना, कोस इन्वर्स x का माइनस में आता है तो माइनस और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ मैं, कौन सा है ये 11वां -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। हाँ, आज की क्लास को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आधे घंटे की क्लास बहुत है, अगले पार्ट में पूरे अपन एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।